गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक बीए पार्ट सेकंड के ज्योग्राफी के पेपर सेकंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल से संबंधित है। आज हम पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक आपका है प्राकृतिक संसाधन। इस यूनिट में हम लोग इसका अर्थ एवं प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर संसाधन होते क्या है। संसाधन क्या होते हैं? वो साधन होते हैं जिन पर एक लंबी अवधि तक पूरा मानव समाज निर्भर करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वो साधन होते हैं जो मनुष्य के लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी होते हैं या मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि मानव जीवन का जो संपूर्ण अस्तित्व है, उसकी प्रगति, उसका विकास, ये सब संसाधनों पर ही निर्भर करता है। मनुष्य है वो प्रकृति से कई प्रकार की चीज़ें प्राप्त करता है और उनसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी करता है। वो जैविक हो सकती है, वो अजैविक हो सकती है, लेकिन कोई भी पदार्थ हम कहें ना कि संसाधन कब बनेगा? संसाधन वो तभी बनेगा जब वो मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करता हो, तभी हम उसे संसाधन के अंतर्गत मानेंगे। अर्थात संसाधन के साथ में उसकी उपयोगिता और कार्यात्मकता दोनों चीज जुड़ी हुई होती है। हमारे कोर्स में टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। संसाधन तो हम समझ गए क्या होता है। अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? ये प्रकृति प्रदत्त, नाम ही है प्राकृतिक, तो ये क्या है? प्रकृति प्रदत्त वो सभी संसाधन होते हैं जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, और साथ ही ये क्या होते हैं? धरातल पर या भूगर्भ में कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। मनुष्य उनको निकालता है, उनको या तो वो रॉ फॉर्म के अंदर, कच्चे फॉर्म के अंदर भी यूज़ कर सकता है, या फिर जो भी पदार्थ उसने प्राप्त किए उनका परिवर्धन, संशोधन या परिष्करण करके उनको मानव के उपयोग के लिए उनको तैयार करता है। अर्थात जब वो प्राकृतिक चीज़ें या प्रकृति प्रदत्त जो भी संसाधन है, जब वो परिवर्धन, संशोधन और परिष्करण के द्वारा जब मानव के उपयोग के योग्य हो जाती है, तो वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो एग्जाम में आप प्राकृतिक संसाधनों की ये परिभाषा दे सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अर्थ के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। तो देखिए, संसाधनों का जो वर्गीकरण है, अलग अलग लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से उसका अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया है। एक जैसा वर्गीकरण सब जगह हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इनके जो वर्गीकरण का आधार है, ये कुछ आधार यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले संसाधन की प्रकृति के आधार पर हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, फिर संसाधन के उत्पत्ति के आधार पर, फिर उनके वितरण और उपलब्धता के आधार पर, संसाधनों के उपयोग के आधार पर, उनके अधिकार क्षेत्र के आधार पर, और उनका नवीकरण करके या उन्हें पुनः प्राप्ति के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं संसाधनों के प्रकृति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। अब जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो संसाधन होते हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं और मानव के लिए उपयोगी हो जाते हैं। अर्थात प्राकृतिक संसाधन में हम सभी जो भी प्राकृतिक तत्व है जो मनुष्य को उपहार स्वरूप मिले हैं उन सबको शामिल कर सकते हैं। जैसे जो चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं, हवा, जल, मिट्टी, भूमि, खनिज, वनस्पति, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि ये हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं। सेकंड है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन क्या होते हैं कि जब मानव जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें परिवर्तन करके उसमें जो भी पदार्थ है उनसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लायक उनको यदि बना दे और वो उसकी उपयोग, उसकी जो आवश्यकता की पूर्ति है उसको पूरा कर दे, तो वो संसाधन कैसे कहलाएंगे? मानवीय संसाधन। अर्थात मानव अपने जो भी तकनीक है, आविष्कार उसने जो किए हैं, जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह उसके पास अवेलेबल है, उन सब का यूज़ करके जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है उनके मूल्य वृद्धि करके, उनमें परिवर्धन, परिष्करण करके उनको मानव उपयोग योग्य बना देता है। तो ऐसे संसाधन मानवीय संसाधन कहलाते हैं।
जैसे कि मशीनरी, कृषि उर्वरक, ये सभी चीज़ें आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हैं, फ्रीज, कूलर, पंखा वगैरह जो भी आपको अपने आसपास दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? मानवीय संसाधन है। नेक्स्ट आता है संसाधन उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, जैविक और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन में क्या होता है? जो भी हमें प्राकृतिक रूप से चीज़ें प्राप्त होती है, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब जैविक संसाधन अर्थात जिनके अंदर जीवन होता है वो जैविक संसाधन में शामिल है। जैसे शेर, चीता, बाघ, पेड़ पौधे, इन सभी में क्या है? जीवन शामिल है। तो ये सभी क्या है? जैविक संसाधन है। और जिनमें जीवन नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे? अजैविक संसाधन। जैसे वायु, जल, खनिज, ईंधन, ये सभी क्या है? अजैविक संसाधन है। नेक्स्ट है संसाधन की उपलब्धता या वितरण के आधार पर। तो इस आधार पर ये 4 भागों में बांटे गए हैं। सबसे पहला है सर्वसुलभ संसाधन। नाम से स्पष्ट हो रहा है सर्वसुलभ, अर्थात जो संसार के अलग अलग क्षेत्रों में न्यूनाधिक मात्रा में, कहीं पे कम हो सकते हैं, कहीं पे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन न्यूनाधिक मात्रा में सभी क्षेत्रों में विद्यमान हो, सब जगह विद्यमान हो, तो उसे हम क्या कह देंगे? सर्वसुलभ संसाधन कह देंगे। जैसे गैसें, ऑक्सीजन, आपको पता है कहीं कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पृथ्वी पर सभी जगह पर क्या है? ऑक्सीजन गैस उपलब्ध है। जल, मिट्टी, प्रकाश, ये सभी क्या है? सर्वसुलभ संसाधन है। नेक्स्ट है सामान्य सुलभ संसाधन। ये क्या होंगे? अधिकांश क्षेत्रों में। सर्वसुलभ तो क्या थे? सभी क्षेत्रों में मिल रहे थे। सामान्य सुलभ क्या होंगे? अधिकांश क्षेत्रों के अंदर कम या ज़्यादा मिल सकते हैं। जैसे कि प्राकृतिक वनस्पति, पशु, खनिज वगैरह, ये सब क्या है? सामान्य सुलभ। नेक्स्ट है दुर्लभ संसाधन। दुर्लभ मतलब जो कहीं कहीं पाए जाते हैं, जैसे कि सोना, हीरा, अभ्रक, ये खनिज क्या होंगे? विश्व के कुछ निश्चित क्षेत्र होंगे, वहीं पर मिलेंगे, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? दुर्लभ संसाधन। और अद्वितीय मतलब जो क्या है? उपयुक्त मात्रा और गुण में कहीं कहीं और बहुत मुश्किल से ही जो प्राप्त होते हैं, उन्हें हम अद्वितीय संसाधन कह देते हैं। जैसे यूरेनियम, थोरियम, हीरा, ये इत्यादि खनिज क्या है? अद्वितीय संसाधन है। नेक्स्ट है हमारा संसाधन उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर पहला संसाधन है गुप्त संसाधन। गुप्त संसाधन क्या होते हैं कि ये वे संसाधन जो किसी पदार्थ में निहित होते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं? गुप्त संसाधन। जैसे हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा, हमें पता है कि सौर ऊर्जा से हम ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसका हम व्यापक पैमाने पर अभी तक उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? गुप्त संसाधन कहलाएगा। सेकंड है अप्रयोजनीय संसाधन। अप्रयोजनीय मतलब वो संसाधन जिनका बोध होता है वो मानव को नहीं होता, ठीक है, तो वो अप्रयोजनीय कहलाएंगे। जैसे कि लंबे टाइम तक भारत का जो पश्चिमी समुद्री तट है या गोदावरी डेल्टा वाला तट है, वहाँ पे पेट्रोल, गैस, ये सब उपलब्ध थे, लेकिन इनका बोध मानव को नहीं था। फिर धीरे धीरे क्या हुई? तकनीकी क्षमता आई, तो हमें इनके बारे में पता चला और हमने इनका उपयोग करना शुरू किया। तो जिनका हमें मतलब हम लंबे टाइम तक जिनका उपयोग नहीं कर पा रहे, तो वो क्या कहलाएंगे? अप्रयोजनीय संसाधन कहलाएंगे। नेक्स्ट है विभव संसाधन। इनको हम संभाव्य संसाधन भी कह देंगे। ये वो संसाधन होते हैं जिनका मनुष्य को ज्ञान तो होता है, लेकिन किसी कारणवश वो उनका उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो उन्हें हम विभव संसाधन कह देंगे। जैसे कि कोई भी दुर्गम प्रदेश है, वहाँ पर कोई पदार्थ वगैरह संचित है, लेकिन वहाँ तक जाना क्या है? मुश्किल है, या कुछ और कठिनाई है, तो उनका हम उपयोग नहीं कर पा रहे। जैसे कि साइबेरिया रीजन, बर्फ़ जमी हुई है और उसके नीचे हमें पता है कि खनिज तेल, गैस मिलते हैं, लेकिन हम फिर भी उनका उपयोग नहीं कर पा रहे, तो ऐसे संसाधन विभव संसाधन कहलाएंगे। नेक्स्ट है अप्रयुक्त संसाधन। अप्रयुक्त संसाधन क्या होते हैं? ये वो संसाधन होते हैं जो किसी कारणवश उपयोग में नहीं लाए जा सकते।
अब उपयोग में नहीं लाने का, अप्रयुक्त मतलब हम उपयोग में नहीं लेके आ रहे हैं, तो नहीं लाने के दो कारण हो सकते हैं। या तो क्या है, कुछ अवस्थितिजन्य कारण हो सकते हैं कि वो संसाधन किसी दुर्गम स्थान पर है, वहाँ पर हम लोग पहुँच नहीं सकते इसके कारण से। या फिर जो भी संसाधन है उसमें जो अंतर्वस्तु की मात्रा वगैरह है, मतलब वहाँ पे इतनी कम मात्रा उसकी हमें प्राप्त होती है कि व्यापारिक दृष्टि से हम देखें तो वो ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी नहीं होता, उल्टा वो हमारे लिए क्या होगा, घाटे वाला सौदा होगा, तो हम वो कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसे संसाधन अप्रयुक्त संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है संसाधन है उनके अधिकार क्षेत्र के आधार पर। तो जो संसाधन है उनका अधिकार क्षेत्र के आधार पर ये 3 टाइप के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत संसाधन। नाम से स्पष्ट हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिस पर क्या हो, विश्व के सभी देशों का, सभी राष्ट्रों का क्या हो, अधिकार होता है, और जो मानव मात्र की समृद्धि कल्याण के लिए उपयोगी होते हैं। ऐसे संसाधनों को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं। दूसरा राष्ट्रीय संसाधन, जिन संसाधनों पर क्या हो, किसी देश विशेष का ही अधिकार होता है, जैसे भारत की सैन्य शक्ति, इस पर क्या होगा, केवल भारत देश का ही अधिकार होगा। ठीक। अगला आ जाता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं, जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का ही अधिकार होता है, जैसे हमारे खेत, घर, ठीक है, हमारी नकद राशि वगैरह, इन सब पे हमारा व्यक्तिगत अधिकार होता है, तो ये व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है संसाधन की पुनः प्राप्ति या नवीनीकरण के आधार पर। इस आधार पर 3 टाइप के हो सकते हैं, शाश्वत, संवर्धनीय और असंवर्धनीय। शाश्वत का मतलब वो संसाधन जिन्हें उपयोगी बनाने के बाद में हम, शाश्वत मतलब लंबे टाइम तक, दीर्घ काल तक हम जिनका उपयोग कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधनों को हम शाश्वत संसाधन कहते हैं। जैसे कि मिट्टी की यदि हम उर्वरता में वृद्धि कर दें और उसको क्षरण से बचा ले, तो हम लंबे टाइम तक उससे क्या कर सकते हैं, अच्छी कृषि प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए शाश्वत संसाधन बन जाएगा। सेकंड आता है संवर्धनीय संसाधन। इसका मतलब क्या होता है कि वो संसाधन जिनमें गुणात्मक रूप से वृद्धि की जा सकती है, तो वो संवर्धनीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि लोहा है, लोहे की जो भी किस्में, यदि हम उनमें गुणात्मक वृद्धि कर दें और उनसे यदि हम स्टेनलेस स्टील प्राप्त कर लें, तो वो क्या है, संवर्धनीय संसाधन बन गया। और लास्ट आ जाता है असंवर्धनीय, मतलब जिनका हम संवर्धन नहीं कर सकते, हमें उनके वर्तमान रूप में ही उनको प्रयोग में लेना होता है और उनके गुणात्मक वृद्धि नहीं कर सकते, जैसे कि सौर ऊर्जा, जलवायु, बहता हुआ जल, महासागर इत्यादि। ये सभी क्या कहलाते हैं, असंवर्धनीय संसाधन कहलाते हैं। इसके अलावा एक और संसाधन होते हैं इसी कैटेगरी के अंदर, अवक्षय संसाधन। ठीक है, मतलब नॉन सस्टेनेबल रिसोर्सेज। ये क्या होते हैं, ये वो संसाधन होते हैं जो दुनिया में एक निश्चित मात्रा में ही मिलते हैं, और जैसे जैसे हम इनका उपयोग करते जाएंगे इनकी मात्रा घटती जाएगी, और इनको वापस बनाना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इत्यादि खनिज। तो इस प्रकार हमने इस टॉपिक में क्या क्या देखा, संसाधन का अर्थ और वर्गीकरण। इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण किस आधार पर हमने किया है, उनकी प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर 2 टाइप के थे, प्राकृतिक और मानवीय। फिर उत्पत्ति के आधार पर 2 टाइप के, अजैविक और जैविक। फिर था वितरण या उपलब्धता के आधार पर, ये हमने 4 टाइप देखे थे, सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, दुर्लभ और अद्वितीय। फिर हमने देखा था उपयोग के आधार पर, तो ये थे गुप्त, अप्रयोजनीय, विभव और अप्रयुक्त। फिर था अधिकार क्षेत्र के आधार पर, तो अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक, फिर राष्ट्रीय और व्यक्तिगत, और लास्ट था नवीनीकरण या फिर पुनः प्राप्ति के आधार पर। ये 4 टाइप के थे, शाश्वत, संवर्धनीय, असंवर्धनीय और अविक्षय। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा संसाधनों का वर्गीकरण था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संसाधन वो स्रोत होते हैं जिनके द्वारा मानव की जो आवश्यकता की पूर्ति होती है।
ठीक है। और इन संसाधनों के द्वारा ही किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास, आर्थिक नियोजन, विश्व स्तर पर उसकी पहचान, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था इत्यादि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने संसाधनों का अर्थ एवं संसाधनों का वर्गीकरण देखा था। धन्यवाद।